नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। जेसीबी पर बैठकर सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार सुबह माल देवता सरखेत पहुंचे थे। ये कईयों में से वो एक प्रभावित क्षेत्र था जहां बारिश ने पूरी एक रात तांडव मचाकर रखा। ऐसा तांडव जिसकी चपेट में आकर पुल टूट गए, सैकड़ों मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए, मंदिरों से पुजारी जान बचाकर भागने लगे, मवेशी बह गए, किसी का भाई लापता हो गया, किसी के पिता की जानकारी नहीं और भी न जाने कितनी ही हानि उस बहते पानी का नतीजा रही, जिसका हाहाकार प्रजा से लेकर प्रशासन तक के होश उड़ा गए। रिपोर्ट में उत्तराखंड में शुक्रवार रात हुई अतिवृष्टि का आलम आपके लिए ऐसे 5 मंजर बयां करेंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि बारिश बरसी है या बरपी है। देहरादून के रायपुर ने बारिश का महारौद्र रूप शनिवार को देखा। रायपुर के माल देवता में बादल फटने से हाहाकार मच गया तो सोंग नदी के उफान पर आने से थानों को जोड़ने वाला पुल भी किसी तिनके की भांति बह गया। स्क्रीन पर जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं ये उसी पुल की है जो लोगों के लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनता रहा है और जहां वीवीआईपी मोमेंट भी रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस जगह का जायजा लेने पहुंचे जब वो जेसीबी में रायपुर के प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे थे। आप भी देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये पुल एक सिरे से पूरी तरह तबाह हो गया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक दुखद खबर ये भी है कि सिर्फ इस पुल का बहना कहर नहीं था बल्कि इस कोहराम के बीच अनहोनी ने भी दस्तक दे डाली, जिसकी दास्तां बयां करी जंगल के बीच से निकले उस भाई ने, जिसका भाई कहाँ है वो नहीं जानता। यही है रिपोर्ट का दूसरा दर्दनाक दृश्य। जरा गौर कीजिए इस युवक पर जो कीचड़ में सना है, जिसकी आंखों में इस वक्त बेबसी के आंसू है। और भला हो भी क्यों ना, कुदरत की जो विपत्ति इसने देखी है और झेली है वो छोटी नहीं। बताएं कि रात के करीब 12 बजे ये युवक अपने भाई के साथ स्कूटी से घर को लौट रहा था। बदकिस्मती ने ही दरवाजा खटखटाया होगा जो थानों के पुल के ध्वस्त होते समय ये दोनों भाई ठीक उसी पुल के बीचों बीच मौजूद थे। एक भाई उफनती सोंग नदी में लापता हो गया और दूसरा किसी तरह सुबह किनारे तक आया। इसके बाद जो हुआ वो आप खुद देखिए। एक व्यक्ति है, इनका एक भाई था, 12 बजे जो है यहाँ सोंग नदी में बह गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस पीड़ा से युवक गुजर रहा है। बल्कि सिर्फ यही नहीं, ये पुल टूटने की वजह से सौड़ा सरोली में एक कार भी नदी में फंस गई। एसडीआरएफ टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए कार से लोगों को सकुशल निकाला गया, लेकिन उसके एक व्यक्ति अभी लापता है जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हैं तीसरी तस्वीर की तरफ जो सीधा आई है देहरादून के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक टपकेश्वर महादेव से। स्क्रीन पर जिस शिवलिंग के दर्शन दर्शक कर रहे हैं ये आस्था का केंद्र साल भर बना रहता है, जिसके दर्शन के लिए भक्त दूर दूर से आते हैं। ये शिवलिंग स्थापित है टपकेश्वर महादेव में, जहां अतिवृष्टि से ऐसा जल भरा हुआ कि पुजारियों तक को जान बचाकर बाहर जाना पड़ा। मंदिर परिसर से जहां देखो और जहां तक देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। आप खुद देखिए कि अफरा तफरी का माहौल मंदिर के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसका आभास देखने वाला हर कोई सिर्फ देखकर ही कर सकता है। गुफा में काफी गहराई तक पानी भरा हुआ है। मंदिर के भीतर मलबा आने से मंदिर में तबाही मची हुई है। बिल्कुल ऐसा ही मंजर बारिश का भयावह रूप मसूरी के कैंपटी फॉल में भी देखने को मिला। उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी को कुदरत का करिश्मा माना जाता है, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य यहाँ पराकाष्ठा पर होता है। हालांकि एक रात की बारिश ने यहाँ भी जीवन अस्त व्यस्त कर डाला। मूसलाधार बारिश की वजह से गर्मियों में पर्यटकों से खचाखच भरा रहने वाला कैंपटी फॉल ऐसा उफान पर आया कि पुलिस ने सबसे पहले पर्यटकों को झरने में प्रवेश बंद किया। दूर से मालूम चल रहा है कि इस समय फॉल के करीब भी जाना यानी मौत को खुली बाहों से बुलावा। यही कारण है कि कैंपटी थाना पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से झरने के इर्द गिर्द के दुकानदारों और पर्यटकों को हटा दिया है। उधर देहरादून के अलावा पौड़ी और टिहरी में भी बादल फटने से हाहाकार मचा रहा। टिहरी से तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जो नुकसान की हद बताती हैं। आपको बताएं कि शनिवार दोपहर तक की खबरों के मुताबिक प्रदेश में 3 जगहों पर बादल फटे, देहरादून, पौड़ी और टिहरी में। जिलाधिकारी सोनिका के मुताबिक आपदा में 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, मार्ग जगह जगह बाधित है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा से ऊपर आ गया है। इस सबके बीच टिहरी से खबर है कि टिहरी के गोदी कोठार गांव में एक गौशाला में 85 वर्षीय महिला दब गई। सूचना पर एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक घटनास्थल के लिए रवाना हुई।
जो तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं कथित तौर पर एसडीआरएफ टीम की खोजबीन के समय की, हालांकि पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस समय बेहद ही गंभीर स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। इससे निपटने के लिए सीएम सेना की मदद लेने की बात करते दिखाई दिए। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेस्क्यू टीम निरंतर कार्रवाई कर रही है। घायल लोगों को एयरलिफ्ट करते हुए उपचार के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। सीएम धामी ने भी सेना से सहायता लेने की बात जायजे के दौरान कही। और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेज़ी से किए जाए, उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं। साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की ज़रूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। चलिए, फिर उम्मीद है कि इतनी भारी तबाही के बाद अब बारिश के कहर पर अंकुश लगे और प्रशासन जल्द से जल्द स्थिति पर काबू पा ले। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।